जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे पास ग्रेविटा है 1750 के रेट पर, और KPEL, आई थिंक ये KP एनर्जी की बात कर रहे हैं, 390 का इनका प्राइस है। मे बी नो योर व्यूज ऑन दी स्टॉक्स, तो दोनों स्टॉक्स पर व्यू चाहिए, एंट्री तो कर रखी है इन्होंने। ये केपीएल एनर्जी, केपी एनर्जी होगा। हाँ जी ग्रेविटा इनका 1750 बोला ना इन्होंने। जी। अभी अभी भी वीक है संदीप जी, इसमें अभी फिलहाल रिकवरी नहीं मैं देख पा रही हूँ, मतलब क्यों नहीं आ रही है लेकिन इसमें रिकवरी, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए सेक्टर ठीक है, सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में जरूर है। स्टॉक जो वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है सेक्टर से लगभग 50% एक्स्ट्रा है। दैट मीन सेक्टर 23 के मल्टीपल्स पर है, और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 33 के मल्टीपल्स पर है। जबकि इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनीज और हैं, जैसे कि NILE हो गया, या फिर आप ले लीजिए सैंड्यूम वगैरह, ये कंपनीज कुछ ऐसी है जो कि कम सस्ते हैं थोड़े से, तो ये एक रीजन है अच्छा, जिसमें कि इसमें प्रॉफिट इसके ना बुकिंग। मैम दो पीयर्स और भी हैं, ये चूंकि रिसाइकलिंग वाला स्टॉक है, ग्रेविटा की अगर आप बात कर रही हैं तो इसमें POCL यस, है, और एक अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग वाली, वो भी देखिए अगर इनको आप बता सकें। अब वैसे तो ग्रेविटा इन्होंने ले रखा है, अभी सोच नहीं रहे हैं, अगर आप शिफ्ट करने की राय दें, अगर स्विच करना है इनको। नहीं तो आप शिफ्ट मत करिए, और ना ही आप प्रॉफिट बुकिंग भी मत करिए, लेकिन बात सिर्फ इतना सही है कि ये थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आप समय दे सकते होंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद आप समय देने की हम बात करेंगे। अब ये 1620 के आसपास में आया है, लाइकली है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही लाइकली है कि ये 1500 और आ जाए, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक चलेंगे, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलेगा। बहुत गिनी चुनी कंपनीज जो रिसाइकलिंग बिजनेस में, इंडस्ट्री में काम करती है, एंड डिमांड इज ह्यूज। तो इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप इन स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है इनके साथ आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी पैसा बन पाएगा। तो फिलहाल 1622 के आसपास में है। 1500 से पहले नो एवरेजिंग, और एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम टू दिस, दैट्स ऑल। और जैन रिसोर्सेज जो भी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुई थी कंपनी, इसमें भी अभी 393 के आसपास में है। यहाँ पर चाहे तो एक छोटा ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, विच विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप 340 के SL स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक टारगेट देख सकते हैं 435 से लेकर के लगभग 470 का, बट ट्राई टू कीप एक्सपोजर लिमिटेड। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। और KP एनर्जी को लेकर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? केपी एनर्जी में निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए फिलहाल एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं, यस वी गॉट टू बी सिलेक्टिव, बट एनर्जी के स्टॉक्स जो है, अगर वो वैल्यूएशन पार्ट पर कंफर्ट दे रहे हो, और अगर उनके फाइनेंशियल्स ठीक हो, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी हो, और पीठ से उतने महंगे ना हो, यानी सेक्टर से थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पीठ से ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, नजदीक पास ही होने चाहिए, और प्रॉफिट हो, तो अगर तीन चार चीजें आपकी मैच हो जाए, और स्टॉक अगर टेक्निकल चार्ट पर भी आपको बहुत गिरा पड़ा है, या फिर बहुत दिख रहा है, बहुत ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आप बने रह सकते हैं। मैंने आई एम लुकिंग ऑन KPL में, जब मैं ये एस्पेक्ट्स पे इसको देख रही हूँ, तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी, सेक्टर के कंपेरेटिवली महंगा नहीं है। अगर आप पीट्स के कंपेरिजन में देखेंगे तो कुछ से सस्ता है, कुछ से महंगा, दैट मीन्स मीडियोकर इसकी पोजीशन है वहां पर, तो ठीक ठाक है। अभी 320 पर है, जैसे हैं बने रहिए, एंड मेंटेन है स्टॉप लॉस एट 305, 305 का स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा, एंड इसके अगेंस्ट में कम से कम 380 एंड लगभग 420 का टारगेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसे हैं फिलहाल इसमें बने रहिए, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। मैंने रीजन दिया है फंडामेंटल, सेक्टर, एंड जो फोकस है सेक्टर का जो थोड़ा शिफ्ट है, इसको लेके चल सकता है। ठीक है, 380 420 लेवल्स के लिए आप इसको होल्ड की, KP एनर्जी की जहाँ तक बात है।